फंड्स है 40 लाख के अराउंड। तो ये रहा वेरीफाइड के लिए एक तरीके का ये माइलस्टोन है। क्यों घर पे आपके ये पैसे आने चाहिए। एक टाइम था जब मैं 15,000 कमाया करता था, आज के टाइम पे सेम चीजें 15,000 से मेरे 15 लाख रुपए पर मंथ हो गई है। एक टाइम था जो 4.5 लाख मेरे एक साल का पीएल हुआ करता। बाई भी करते हैं, ऑप्शन सेल भी करते हैं, हम हर चीजें करते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ घर पे आपके ये पैसे आने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ मेरा तो पूरे ईयर में मैं आपको दिखाता हूँ मेरा कितना पीएल था। ऑब्वियसली मेरे एक दूसरा भी ब्रोकर था तो मैं उसमें भी ट्रेड करता था, बट जीरो था, मैंने थोड़े बहुत ट्रेड्स किए थे। लोग बोलते हैं ट्रेडिंग इज जीरो सम गेम। ट्रेडिंग इजंट जीरो सम गेम, ट्रेडिंग इज ऑब्वियसली नेगेटिव सम गेम, क्योंकि हर चीजें आपके अगेंस्ट है। ये मेरा 1 डे का प्रॉफिट है जो कि मेरे पूरे साल का प्रॉफिट था। अगर आप मिलाओगे तो हम करीब 40 लाख के अराउंड है, तो करीब हमारा 150% का रिटर्न है। तो वो चीजें हैं अगर आप देखोगे लॉन्ग टर्म पे। हे एवरीवन, यू सी हियर। तो चलिए देखते हैं मेरा लास्ट मंथ का फेब मंथ का पीएल एंड ऑल क्या था, किस तरीके से हमने बनाया, क्या हमारा एज है, किस तरीके से आप ये सेम प्रॉफिट आप रेप्लिकेट कर सकते हो। तो या अगर आप देखोगे तो मैं अगर आपको दिखा दूँ, इस सम टाइम का मेरा करीब फंड्स है 40 लाख के अराउंड। और या तो चलिए देखते हैं लास्ट मंथ का हमारे फेब मंथ का पीएल एंड ऑल क्या था। तो या एफ एंड ओ पे अगर मैं आपको लेके जाऊं और ये मैं 2024 का मैं आपको लेके जाऊं 2024 फेब मंथ, ठीक है। तो फेब मंथ फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक कर लेते हैं 2024। तो यह करीब 15 लाख समथिंग है आफ्टर ऑल द चार्जेस, 44,000 चार्जेस 14.5 लाख है। तो ये मेरे लिए एक तरीके का माइलस्टोन है। क्यों माइलस्टोन है, इसका रीजन है क्योंकि एक टाइम पे फॉर एग्जांपल अगर आप इसका वेरीफाइड पीएल भी मैं दे दूंगा, इसका वेरीफाइड पीएल अगर आप इसका वेरीफाइड देखोगे तो मैं अकाउंट्स पे गया और उसके बाद वेरीफाइड गया, वेरीफाइड मैंने जनरेट किया और ये मैंने क्लिक किया। तो ये रहा वेरीफाइड। इसमें एक दो एक्स्ट्रा ले लिया है, एक 31 जैन का और 1 मार्च का। तो अगर इसको हटा दे 15 लाख के अराउंड है समथिंग एफ एंड ओ प्रॉफिट ऑफ फेब मंथ। तो यही चीज़ें हैं। और तो मेरे लिए एक तरीके का ये माइलस्टोन है। क्यों मेरे लिए माइलस्टोन है, किसी के लिए ये बहुत छोटा पैसा होगा, किसी के लिए बहुत बड़ा पैसा होगा, किसी के लिए पूरा कैपिटल होगा। एक टाइम पे ये मेरा एक मंथ का पीएल ये मेरा पूरा कैपिटल हुआ करता था, बट आज के दिन ये सेम मैं ऐसा हर मंथ का प्रॉफिट है। तो वो चीज़ें हैं लॉन्ग टर्म पे आपको देखना पड़ेगा। ये एफ एंड ओ में अगर आप आए ही हो तो आपको लॉन्ग टर्म पे देखना पड़ेगा। आप अगर देखोगे तो ये 4,52,000 एक दिन का मेरा प्रॉफिट है ऑफ 2 फेब 2024। ये एक टाइम पे मेरे लिए पूरे ईयर का प्रॉफिट हुआ करता था। अगर आप लास्ट ईयर का उठा करके देख लोगे मेरा, तो अगर मैं आपको एक काम करता या तो चलिए देखते हैं, एक बार देख लेते हैं पीएल। एक बार एक काम करते हैं, देख ही लेते हैं। तो ये पीएल पे मैं गया, ये एफ एंड ओ पे गया, ये लास्ट ईयर हमने जैन पे गए, लास्ट ईयर जैन पे गए और जैन 2023। या अगर आप देख पाओगे तो एक टाइम था जैन 2023 जो जबकि मेरा कैपिटल करीब 14-15 लाख अराउंड था, कैपिटल डिप्लॉयड करीब 12-13 लाख रुपए था। उस टाइम पे मैं 32,000 फॉर अ मंथ बनाया करता था आफ्टर ऑल द रियलाइज प्रॉफिट एंड ऑल। तो मैं 17-18,000 बनाया करता था। बट आज का दिन है, अगर आप आज का दिन देखोगे तो मतलब अच्छे जाते हैं मंथ्स, ऑब्वियसली इस समय अच्छे मंथ्स जा रहे हैं। बट अगर आप आज का मंथ देखोगे, फॉर एग्जांपल फेब का मंथ अगर आप और अगर आप देखोगे तो आज का मंथ अगर आप देखोगे, फेब मंथ का अगर आप लास्ट ईयर देखोगे तो ये पीएल कुछ अराउंड है 71,000 समथिंग अराउंड, तो 58 आफ्टर ऑल रियलाइज। और ये चीज़ें मैं वही आपसे बोलना चाहता हूँ, ये चीज़ें लीनियरली धीरे धीरे बढ़ी हैं। ये कल मैं रातों रात आया और रातों रात 15-20 लाख महीने का नहीं कमाने लगा। ये 15-20 लाख महीने का कमाने के लिए मुझे रगड़ना पड़ा है। आई नीड टू वर्क हार्ड एंड हार्ड एंड हार्ड, आई नीड टू ग्राइंड डे इन एंड डे आउट फॉर दिस मनी। तो अगर आप देखोगे तो मार्च 2023 धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ी हैं। देखो 15,071, 71 से 1.3, 1.3 से फिर अगर आप अप्रैल 2023 में आओगे तो अप्रैल 2023 में 1.3 समथिंग अराउंड। तो ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट ईयर में कुछ डेल्टा न्यूट्रल नॉन डायरेक्शनल प्ले करता था और उसके बाद में मैंने धीरे 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 अपने आप को शिफ्ट किया।
तो वो चीज़ें हैं, आपको धीरे धीरे देखना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग कि आपको क्या शूट कर रहा है। तो अगर आप देखोगे तो 2024 का अगर मैं आपको दिखाऊं, 2024 फेब मंथ, 2024 फेब मंथ, तो फेब मंथ अच्छा, ऑब्वियसली अच्छा ही मंथ रहा है और अभी भी ये मंथ भी अच्छा चल रहा है। बट ऑब्वियसली 15 लाख था, तो ये मेरे लिए, मैं वही बोल रहा हूँ, ये मेरे लिए माइलस्टोन है, किसी के लिए कुछ भी नहीं होगा, बट ये मेरे लिए माइलस्टोन है क्योंकि इसमें चार्जेस अगर आप देखोगे तो चार्जेस इज वेरी 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 लो। क्यों, किस तरीके से मैं मेंटेन कर पाया ये चार्जेस को? ये चार्जेस करीब 2.5% के करीब चार्जेस है, 2.5% चार्जेस। एक टाइम था जब मैं 15-15, 20-20% चार्जेस दिया करता था। तो वही मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं कि जब भी आप मार्केट रिजीम के हिसाब से अगर आप अपने आप को इवॉल्व नहीं करोगे, आप मार्केट रिजीम के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं करोगे, फॉर एग्जांपल 2020 में, 2021 में, 2022 में नॉन डायरेक्शनल काम किया करता था, 2024 में डायरेक्शनल काम किया करता है। अगर आप पूछोगे कि मैं क्या करता हूं, मैं ना तो ऑप्शन बाइंग करता हूं ना ऑप्शन सेलिंग करता हूं, मैं करता हूं स्प्रेड्स। स्प्रेड्स में आपको ज्यादातर प्रोबेबिलिटी आपकी होती है, आपको प्रॉफिट मिलेगी, आपको आपकी प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में रहेगी, आपकी रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में रहेगी। तो यही मैं बोलना चाह रहा, आप ये मत देखो कि ऑप्शन बाई करते, बिकॉज स्प्रेड्स में क्या होता है, कभी कभी हम ऑप्शन बाई भी करते हैं, ऑप्शन सेल भी करते हैं, हम हर चीजें करते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अगर आप ऑप्शन बाई कर रहे हो, ऑप्शन सेल कर रहे हो, आप फ्यूचर कर रहे हो, आप इक्विटी कर रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप कुछ भी करो, घर पे आपके ये पैसे आने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही कहना है, घर पे आपके पैसे आने चाहिए। और अगर घर पे आपके पैसे नहीं आ रहे तो आप कुछ ना कुछ आप गड़बड़ कर रहे हो, अगर आप मार्केट के हिसाब से इवॉल्व नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुछ भी कर रहे हो, आपके घर पे बड़े पैसे नहीं आ रहे हैं, बड़े पैसे इन द सेंस आपको चालू धीरे धीरे करनी पड़ेंगी, बट आप अगर धीरे धीरे करने के बाद में अगर मार्केट से अगर पैसे नहीं बन रहे हैं तो आपको अपनी स्ट्रेटजीज पे वर्क करना पड़ेगा, अपने चीज़ों पे वर्क करना पड़ेगा। अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर का मैं वेरीफाइड पीएल, अगर ये सेम अगर वेरीफाइड पीएल अगर मैं आपको दिखाऊं तो अकाउंट्स में गया, मैं वेरीफाइड पीएल पे गया, ये लिंक रहा, ये लिंक पे क्लिक किए तो ये वेरीफाइड पीएल खुल गया। तो ये वेरीफाइड पीएल ऑब्वियसली जीरोधा के बैक ऑफिस से आता है, तो जीरोधा के सर्वर से आता है, तो ये कभी भी कोई फेक एंड ऑल तो कर नहीं सकता है ऑब्वियसली। तो वो चीज़ें हैं, अगर आप देखोगे तो यह हाईएस्ट लॉस समथिंग 3.4 था, और यह हाईएस्ट लॉस आई थिंक मेरे वजह से 3.4 था, बट ऑब्वियसली ये जो लॉस था 4 लाख का वो जीरोधा की वजह से था। मैंने 1 लाख का समथिंग लॉस किया, उसके बाद मैं वाइंड ऑफ करना चाह रहा था करीब 20,000 पे, बट मार्केट में वाइंड ऑफ करने दे ही नहीं रहा था मुझे, तो बिकॉज जीरोधा का समथिंग लाइक सर्वर ग्लिच एंड ऑल था। तो वो चीज़ें हैं, आपको यही चीज़ें मैं बोलना चाह रहा। देखो, मार्केट में हर चीज़ आपके अगेंस्ट है, हर चीज़ आपके ऑड्स हैं, तो आपको ये चीज़ें देखना पड़ेगा। अगर आप ये चीज़ें सोचते हो कि मैं रोने से कुछ काम हो जाएगा, तो ऑब्वियसली वो नहीं होने वाला है, बिकॉज देखो मार्केट में हर चीज़ें आपके अगेंस्ट होंगी, ब्रोकर आपके अगेंस्ट होंगे, ब्रोकरेज ले जाएगा, और जब टाइम होगा काम करने का तो उस टाइम पे काम नहीं करेगा, उस टाइम पे आपका वार हिट हो जाएगा। वार मीन्स वैल्यू एट रिस्क। सेम डे मेरा वैल्यू एट रिस्क था 8 लाख समथिंग अराउंड, बट मेरा 1 लाख से 4 लाख जाने में बहुत टाइम नहीं लगा, बिकॉज आई एम ऑलवेज सेलिंग द इन द मनी, ओटीएम एंड ऑल। तो वो चीज़ें मैं करता हूँ, तो उस वजह से उस दिन मेरा 4 लाख का एसएल हिट हुआ। 4 लाख का एसएल क्यों हिट हुआ मैंने आपको बताया, क्योंकि जीरोधा का सर्वर इशू था, उसकी वजह से भी 3 लाख रुपए मेरे जेब से मेरे गए। जीरोधा की ग्लिच था, जीरोधा का सब कुछ था, बट मेरे जेब से गए। तो ये चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। ऑपरेटर आएंगे, ऑपरेटर आपको हमेशा हाई पे सेल कर बाई कराएंगे, लो पे सेल कराएंगे, तो ये चीज़ें होंगे आपके साथ में। आपके गवर्नमेंट आपके अगेंस्ट रहेगी, गवर्नमेंट हमेशा आपसे स्टैम्प ड्यूटी लेकर के जाएगी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, हर चीज़ें आपके अगेंस्ट रहेगी, चार्जेस इतने हाई रहेंगे। तो ये चीज़ें मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि जो लोग बोलते हैं ट्रेडिंग इज जीरो सम गेम, ट्रेडिंग इजंट जीरो सम गेम, ट्रेडिंग इज ऑब्वियसली नेगेटिव सम गेम, क्योंकि हर चीजें आपके अगेंस्ट है। ये इतना आसान बिजनेस नहीं है कि कल आए आप तो कल आप ये 15-20 लाख रुपए आप अकाउंट में रेप्लिकेट कर पाओगे। मैंने आपको जिस तरीके से दिखाया कि मैंने धीरे 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 लिनियरली अपना पीएल धीरे धीरे इंक्रीज किया। एक टाइम था जब मैं 15,000 कमाया करता था, एक टाइम था जब मैं 15,000 कमाया करता था, आज के टाइम पे सेम चीज़ें 15,000 से मेरे 15 लाख रुपए पर मंथ हो गई है। तो वो चीज़ें हैं, आप धीरे धीरे करके इवॉल्व होते हो, रातों रात आप पैसा कमा नहीं सकते। यहाँ पे मार्केट में आए हो तो मार्केट में ऑब्वियसली रिस्क बहुत बड़े हैं,
बट मार्केट में अगर आप आए हो, मैं सेम बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा, एक साल का मेरा ये पीएल हुआ करता था। एक टाइम था जो 4.5 लाख मेरे एक साल का पीएल हुआ करता था। अगर मैं एक एग्जांपल से अगर मैं आपको दिखाना भी चाहूँ, जस्ट अ मिनट, मैं आई थिंक मेरा ये, एक सेकेंड में आप ये अगर मैं आपको पीएल दिखाना भी चाहूँ तो एक सेकेंड मैं आपको दिखाता। 2021 में 2021 में फ्रॉम मार्च 2021 टू दिसंबर 2021, तो पूरे ईयर में मैं आपको दिखाता हूँ मेरा कितना पीएल था। ऑब्वियसली मेरे एक दूसरा भी ब्रोकर था तो मैं उसमें भी ट्रेड करता था, बट जीरोधा में थोड़े बहुत ट्रेड्स किए थे। तो ये देखिए, ये आज के टाइम पे मेरा 1 डे का प्रॉफिट है, जो कि मेरे पूरे साल का प्रॉफिट था। अगर आप देखोगे तो ये मेरा पूरे साल का 2021 का मेरे पूरे साल का प्रॉफिट था। तो ये 2021 का अगर मेरे पूरे साल का प्रॉफिट था, तो आज के दिन 2024 में मैं एक दिन का ये प्रॉफिट है मेरे, तो 1 डे का प्रॉफिट है। तो वही चीजें मैं आपको बोल रहा, ये चीजें आपको धीरे धीरे इंक्रीज होंगी, रातों रात कुछ नहीं होगा। आपको डे इन एंड डे आउट आपको ग्राइंड करना पड़ेगा, अपने स्किल को इनहेंस करना पड़ेगा टू गेट दैट इनकम। तो अगर आप देखोगे तो मैंने किस तरीके से इनहेंस किया, तो ये सारी चीजें मैंने एक, अगर आप देखोगे तो मैंने अपने जो फेब मंथ का पीएल है, तो मैंने इसको मैंने फेब मंथ का ये पीएल है, तो मैंने इसको अपने, अगर फेब मंथ का फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पीएल दिखा दूं आपको, फेब 2024 या तो फेब 2024, तो इसका राज क्या है, इसका राज क्या है बनाने का, ये पैसा बनाने का राज क्या है, तो मैं आपको पूरा राज खोलता हूँ, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो आप ये सारी चीज़ें मैंने इस पे अपने व्हाइट बोर्ड पे डाल करके रखा है। तो या चलिए देखते हैं। देखो फेब मंथ का मैंने पीएल दिखा करके रखा है, तो मैंने कितने नंबर ऑफ डेज ट्रेडिंग किया हुआ है, अगर आप देखोगे तो पीएल पे मैंने कितना डेज मैंने ट्रेड किया हुआ है, ओवरऑल मैंने 19 डेज ट्रेड किया हुआ है। उसमें से लॉस मेकिंग डेज कितने हैं, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो लॉस मेकिंग डेज कितने हैं, तो लॉस मेकिंग डेज फर्स्ट 3,22,000, सेकेंड 1 लाख समथिंग, थर्ड 1,91,000, फोर्थ 1,17,000, लास्ट 4 लाख समथिंग। तो मैंने ओवरऑल 5 डेज लॉसेस किए, 14 डेज प्रॉफिट किए। हाईएस्ट लॉस कितने हैं, अभी आपको ये चीजें देखना पड़ेगा। हाईएस्ट लॉस है मेरे 4 लाख की। ऑब्वियसली वो जीरोधा का ग्लिच की वजह से हो, किसके वजह से भी हो, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज गोइंग टू बी प्योरली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके लिए मैं रो नहीं सकता हूँ कि ये मेरी वजह से नहीं था एंड ऑल। तो वो 4 लाख का मेरे लॉसेस है, बिकॉज वो जीरोधा कभी नहीं पे करने वाला है। ऑब्वियसली आप जानते हो कि ये डिस्काउंट ब्रोकर तो आपको पे करने वाले हैं नहीं। तो या 4 लाख का ये मेरे हाईएस्ट लॉस थे। और हाईएस्ट प्रॉफिट क्या थे, अगर आप जा करके देखोगे तो वेरीफाइड पीएल मैंने दिया हुआ है, तो अगर इस पे हाईएस्ट प्रॉफिट आप जा करके देखोगे तो ये है हाईएस्ट प्रॉफिट। हाईएस्ट प्रॉफिट कितना है, 4,52,000 समथिंग हाईएस्ट प्रॉफिट है। एवरेज प्रॉफिट अगर आप निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट किस तरीके से निकालोगे, नंबर ऑफ प्रॉफिट्स है उसको आप प्लस करोगे और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, प्रॉफिटेबल डेज। तो टोटल जितने प्रॉफिट्स है उसको डिवाइडेड बाय 14 हमने किया, तो वो आ गए हमारे हाई एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या है, 2 लाख के अराउंड है। एवरेज लॉस क्या है, एवरेज लॉस हमारे बहुत कम दिन रहे हैं, 5 दिन हमारे रहे हैं। तो हमारी प्रोबेबिलिटी अगर आप निकालोगे, यानी प्रोबेबिलिटी किस तरीके से हम निकालेंगे, हम करेंगे नंबर ऑफ प्रॉफिटेबल डेज विच इज़ 14, नंबर ऑफ ओवरऑल ट्रेडिंग डेज विच इज़ 19 इंटू 100। तो ओवरऑल हमारे जो प्रोबेबिलिटी है वो कितने हैं, 73%। इसीलिए मैं बोलता हूँ, आपको हमेशा बोलता हूँ, अगर आपका 50% के ऊपर प्रोबेबिलिटी है और आप 1:1 से ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन कर पाते हो, देखो मेरी तो बहुत अच्छी रिस्क रिवॉर्ड नहीं है, मेरा 1:1 तक का ही है, बट 1:1 अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड है और आप 50% के ऊपर प्रोबेबिलिटी मेंटेन कर पाते हो, यू आर गुड टू गो। आप बहुत अच्छा पीएल जनरेट कर पाओगे, आप घर पे बहुत अच्छा पैसा बना पाओगे, लेकर के जा पाओगे। तो वही चीजें मैं बोल रहा हूँ, आप प्रोसेस पे ध्यान दो, ना कि आप ये चीजों पे ध्यान दो कि एक दिन में मेरा कितना पीएल बन सकता है, मैं 100 रुपए लगाऊं तो कल को मैं 200 कर सकता हूँ एंड ऑल। आप 101% आप 100 का 200 रुपए कर सकते हो, बट उसके लिए जो आपको रिदम चाहिए, जो आपको ग्राइंड करना पड़ेगा मार्केट, अपने स्किल को इन्हेंस करने के लिए, उन चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। तो आरओआई, अगर आप आरओआई कैलकुलेट करोगे तो आई थिंक कैपिटल जो हमारी टोटल यूज्ड हुई थी तो 30 लाख समथिंग अराउंड हुई थी।
और उससे हमने प्रॉफिट बनाया है करीब 16 लाख समथिंग। तो 16 लाख का प्रॉफिट अगर आप डिवाइड करोगे तो 53% का ROI है। तो करीब करीब हमने 2 मंथ्स में हमने करीब, अगर आप देखोगे तो 2 मंथ्स में फेब और मार्च का अगर आप दोनों का अगर आप मिलाओगे तो हम करीब 40 लाख के अराउंड है। तो करीब हमारा 150% का रिटर्न है। तो वो चीज़ें हैं, अगर आप देखोगे लॉन्ग टर्म पे पैसे बनते हैं, पैसे डबल भी होते हैं यहाँ पे, बट आपको लॉन्ग रन में देखना पड़ेगा। आपको ये चीज़ें नहीं देखना है कि आप ब्रोकरेजेस अगर आप देखोगे तो 44,000 है ऑफ 16 लाख का ब्रोकरेजेस का। 16 लाख पे हमने चार्जेस सिर्फ पे किया है 44,000। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि ये देखो, अगर आप ये कैलकुलेट करोगे तो 2.5% है। 2.5% ऑफ चार्जेस और आप बना रहे हो 16 लाख, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे हिसाब से। तो ये मेरे लिए माइलस्टोन है। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। देखो, अगर मैं आपको ले जा करके आपको मैं अपना स्टेटमेंट दिखा दूँ तो ये रहा इक्विटी और ये रहा फेब मंथ का, हम फर्स्ट फेब से लेकर के अभी तक का ये। हाँ, तो या अब देखो F&O के क्रेडिट्स इसमें कितने हैं देख लो। अगर आप मार्च में देखोगे तो पूरा मार्च में क्रेडिट सारे दिन हम ग्रीन 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 ग्रीन, हर रोज का 1 लाख 1.5 लाख 1 लाख 1.5 लाख प्रॉफिट हुआ है। ऑब्वियसली लॉसेस भी हुए हैं बट बहुत कम। ये सारे आप जो डेबिट्स देख रहे हो ये पे आउट है। ऑब्वियसली ये मैंने कार बाई किया था पूरा के पूरा इसी पैसों से, इन्हीं के प्रॉफिट के पैसों से। तो वो चीज़ें हैं, मैंने पूरा मैंने 1 रुपये भी फाइनेंस नहीं करवाया है कार। अगर आप कार देखोगे तो मैंने 1 रुपये भी कार का फाइनेंस नहीं कराया हुआ। सारे के सारे मेरे प्रॉफिट ने मुझे कार बाई करके दिया है। तो वो चीज़ें हैं, आप देखोगे तो ये है। और या अगर आप, दैट्स ऑल आई वांट टू से कि जस्ट आप भी मेहनत करते रहो, या जस्ट इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि आपका भी सेम PL जनरेट हो पाएगा। ऑब्वियसली फ्रॉम नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स ऑल्सो आई एम गोइंग टू शो यू ऑल माई PL एंड ऑल। तो हर मंथ एंड टू एंड मैं PL भी शो करूंगा और इसका वेरीफाइड PL लिंक भी दूंगा आपको। तो आप बेसिकली आप देख सकते हो सारे P&L और या that's all from my side. Yeah, thank you guys.